न्यूज 24 की तरफ से नरेंद्र मोदी से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि डीजी बंजारा के आरोपों पर नरेंद्र मोदी अब तक चुप क्यों हैं। डीजी बंजारा जो उनके डीआईजी रहे, उनके सिपा सालार रहे, उनकी सरकार के खास पुलिस अफसर रहे, कई सालों तक उन पर कई तरह के इनकाउंटर के इल्जाम रहे, 7 सालों से जेल में हैं। वो डीजी बंजारा अगर कई सनसनीखेज इल्जाम सीधे नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं तो क्या मोदी को जवाब नहीं देना चाहिए? यही हम सवाल लगातार दर्शकों की तरफ से पूछ रहे हैं, न्यूज 24 की तरफ से पूछ रहे हैं कि क्या मोदी को बंजारा के सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर आप हां में जवाब देते हैं तो आप न्यूज 24 पर देखें कि आपको जवाब कैसे भेजना है। N24 टाइप करें, वाई करें और हां के लिए भेजें, ना के लिए N24N भेजें और इससे पता चलेगा कि दर्शक क्या चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का है। जो नरेंद्र मोदी लगातार हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, जो नरेंद्र मोदी लाल किले में प्रधानमंत्री के भाषण के दिन उसी वक्त कुछ देर के भीतर जवाब देते हैं, वो नरेंद्र मोदी जब खुद उन पर इतने संगीन इल्जाम लगते हैं तो वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं। और उनकी तरफ से बीजेपी के कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता बयान जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ डीजी बंजारा को मानसिक तौर पर विक्षिप्त करार देकर इस पूरे मामले को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए और जवाब एक एक मुद्दे पर देना चाहिए। जो मुद्दे, जो आरोप डीजी बंजारा ने लगाए, जिसमें यह कि मेरी जगह मोदी सरकार को जेल में मेरे साथ होना चाहिए, मैंने जो कुछ भी किया मोदी सरकार की नीतियों को अमल करते हुए किया, अमित शाह के इशारे पर नरेंद्र मोदी तमाम तरह के फैसले करते हैं, ऐसे बहुत सारे इल्जाम हैं। और साथ में यह कि अमित शाह जब फंसे तो सरकार ने राम जेठमलानी जैसे महंगे वकील को हायर करके 3 महीने में जेल से बाहर किया और मेरे समेत 32 पुलिस अफसरों को जेल में सड़ने दिया। तब जबकि मैंने जो कुछ भी किया, पुलिस अफसरों ने जो कुछ भी किया, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों को अमल करने के लिए किया। बहुत बड़ा इल्जाम और इंतजार है नरेंद्र मोदी के जवाब का। हमारे साथ कई संवाददाता भी मौजूद हैं और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको जोधपुर भी ले चलेंगे, क्योंकि जोधपुर से दूसरी बड़ी खबर आने वाली है। आसाराम का क्या होता है? क्या आसाराम को जमानत मिलती है या क्या आसाराम की जमानत खारिज होती है? और अगर जमानत याचिका खारिज होती है तो उसका क्या मतलब है? और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो क्या माना जाए कि केस कमजोर हो रहा है? आसाराम की जमानत पर जोधपुर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को आज बेल मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना होगा, इसका फैसला जोधपुर कोर्ट में होगा। कल भी आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली और मुंबई से आसाराम को बचाने के लिए पहुंची वकीलों की फौज ने जोधपुर कोर्ट में आसाराम के पक्ष में तमाम दलीलें रखी हैं। अब देखना होगा कि इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत क्या फैसला करती है। कल सुनवाई हुई थी लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, उसके बाद आज का वक्त मुकर्रर किया गया, 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यह संभव है कि फैसला आ जाए और फैसला क्या आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। क्या आसाराम बापू को बेल मिल जाती है या फिर आसाराम बापू को 12 दिन तक और जेल में रहना पड़ता है, यह देखना होगा। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से, धीरज भटनागर। धीरज, सुनवाई शुरू हो गई है, क्या हो रहा है कोर्ट परिसर में? जी बिल्कुल, देखिए पीछे ही मेरे इस समय अदालत परिसर है जिसके अंदर आज प्रोसिक्यूशन को अपना पक्ष रखना है। डिफेंस ने कल 2 घंटे तक अपनी बात कही थी, बेल की बजाय उन्होंने सिर्फ ये सारी एफआईआर क्वेश करने की बात कही थी, लेकिन आज प्रोसिक्यूशन को अपनी दलीलें रखनी और उसके बाद तय होगा कि इन्हें बेल मिलती है या जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जहां तक अभी तक हम देख पाए हैं प्रोसिक्यूशन। जी धीरज, बोलिए आप। उसके मुताबिक हमें लगता है कि आज इन्हें बेल मिलना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस ने अपनी दलीलें दी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर एम्फेसाइज किया है कि एफआईआर गलत है और ये सब धाराएं लगती ही नहीं है, और यहां तक कि लड़की की उम्र पर भी सवालिया निशान लगाया है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कई बड़ी दलीलें हैं, जैसे कि खुद आसाराम ने मौका मुआयने पर ये स्वीकार किया है कि वो वहां पर थे और लड़की वहां आई थी, यानी कि इन दोनों की मुलाकात वहां जरूर हुई थी उस कुटिया के अंदर। इसके अलावा शिवा ने जो अहम खुलासे किए हैं वो भी प्रोसिक्यूशन के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेंगे। जी चलिए धीरज, आप वहां नजर रखें, पल पल की खबर हम आपसे लेते रहेंगे। जैसे ही अदालत का कोई फैसला आता है हम कोशिश करेंगे न्यूज 24 के दर्शकों को सबसे पहले उस खबर के बारे में बताएं। आसाराम को जेल में रहना होगा या उन्हें जमानत मिलती है, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं, आचार्य प्रबोध कृष्णम हैं
और वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के संतोष त्रिपाठी। आचार्य जी, पहले आपसे ही, अगर वो जेल जाते हैं, अगर उनको जेल में तो माफ करें हैं 2 दिन से, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो इसका मतलब माना जाएगा कि पुलिस ने जो सबूत जुटाए हैं उसको अदालत ने प्रथम दृष्टया कुछ एविडेंस के तौर पर माना है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिली। तो ये एक संत समाज पर या एक संत समाज के एक प्रतिनिधि के तौर पर आसाराम, जिनके इतने भक्त हैं, इतने आश्रम हैं, एक बहुत बड़ा धब्बा है और जनता के बीच एक छवि खराब हुई। देखिए अंजुम जी, बापू को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अदालत तय करेगी। बापू के पक्ष में जो लोग हैं उन्होंने, जैसा कि मैंने आज अखबारों में भी पढ़ा, उन्होंने एफआईआर को क्वेश करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है। तो प्रश्न एक है कानून का, दूसरा है देश की जनता में जो विश्वास था उसका बड़ा नुकसान हो गया है। और इतना नुकसान हो गया है कि देश के सभी संतों पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी संगठन किसी भी गलत काम को नहीं करता है, व्यक्ति करता है। लेकिन आज हालत यह हुई है कि जगह जगह गलियों में, मोहल्ले में और तमाम पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे चर्चा है कि क्या बाबा ऐसे होते हैं, क्या संत ऐसे होते हैं। तो संतों के यहाँ जो महिलाएं आती हैं, संतों के यहाँ जो बेटियां बहुएं आती हैं, बड़े विश्वास के साथ आती हैं। तो उस विश्वास पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, जिसकी भरपाई होना मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल बरसों तक हो पाएगी।